Hello everyone, welcome to this video lesson. So this is the part 3 of chapter number, let me just see, chapter number 8, the Lagori champion. So in the previous part we have discussed the chapter, and then we have also discussed the comprehension based question on the base of this chapter. Then we have discussed the new word. Today we are going to solve the question answer of this chapter. So first one is let us think. तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास स्पेस नहीं है आंसर लिखने का, तो आई विल शो यू सम अदर पीडीएफ, वहाँ पर आंसर आपको मिलेंगे विद क्वेश्चन। तो चलिए बारी बारी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लगोरी एंड हाउ इट इज प्लेड। कि लगोरी क्या है और ये कैसे खेला जाता है। तो चलिए अपने स्क्रीन दूसरी स्क्रीन को ऊपर चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, व्हाट इज लगोरी एंड हाउ इट इज प्लेड। इसका आंसर है लगोरी क्या है, एक ट्रेडिशनल गेम है। लगोरी एक ट्रेडिशनल गेम है जो कि खेला जाता है कैसे। चैप्टर पढ़ाते समय ही मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया था कि लगोरी खेला जाता है विथ 7 फ्लैट स्टोन, 7 पत्थर, फ्लैट पत्थर के हेल्प से खेला जाता है। द स्टोन्स आर स्टैक्ड, जो स्टोन है उसको एक के ऊपर एक रखा जाता है। द स्टोन्स आर स्टैक्ड वन अबव द अदर एंड वन टीम ट्राइज टू नॉक देम, और दूसरी टीम जो होती है वो क्या करती है, उसको नॉक देम यानी उसको गिराने का काम करती है विद द बॉल, एंड द अदर टीम देन ट्राइज टू रीबिल्ड द स्टैक। तो दूसरी टीम जो होती है वो क्या करती है, वो स्टैक को दोबारा से रीबिल्ड करने का काम करती है, while avoiding getting hit by the ball thrown by the opponent team। और इसमें उनको बचाना होता है खुद को कि जो अपोनेंट टीम है वो उनको बॉल से हिट ना करे। ठीक है ना, यानी स्टैक बनाते समय अगर अपोजिट टीम आपको हिट कर देती है बॉल से तो यू आर आउट ऑफ दिस गेम, पॉइंट जो है अपोनेंट टीम को मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द नेम ऑफ दीपा's टीम। तो वी ऑल नो कि दीपा की टीम का नाम था सुंदरपुर टाइगर, एंड हु आर दे कंपीटिंग अगेंस्ट, वो किसके खिलाफ मैच खेल रहे थे, तो दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट द ग्रीन वॉरियर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमने चैप्टर पहले से अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो हमारे लिए सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब देना बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई इज प्रकाश सेलेक्टेड बाय द कैप्टन फॉर प्लेइंग द लगोरी मैच। तो प्रकाश का सिलेक्शन क्यों किया गया था कैप्टन के द्वारा। तो प्रकाश का सिलेक्शन इसलिए किया गया था, प्रकाश इज सिलेक्टेड बिकॉज वो एक क्या था, ही इज अ गुड रनर, एक अच्छा दौड़ने वाला था, एंड क्विक इन एक्शन, उसके एक्शंस भी बहुत क्विक थे जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है किसके लिए, लगोरी गेम के लिए। ओके, इसलिए प्रकाश ने उसको चुना, सॉरी कैप्टन ने प्रकाश को चुना। ठीक है, हु टोल्ड प्रकाश अबाउट लगोरी। लगोरी मैच के बारे में प्रकाश को किसने बताया, इमरान ने ठीक से एक्सप्लेन किया था सभी रूल्स लगोरी को, लगोरी के बारे में प्रकाश को बताया गया था। इमरान एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ लगोरी टू प्रकाश, एंड प्रकाश सेड दैट इन राजस्थान द गेम इज नॉन एज सतोलिया। और हमें पता ही है कि प्रकाश को तो पहले से इस गेम के बारे में पता था, बस उसे नाम नहीं मालूम था, क्योंकि राजस्थान में इसी गेम को सतोलिया नाम से बुलाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है व्हाट डज ही यूज फॉर इट, तो उसने इसकी जगह किसका नाम लिया, सतोलिया, क्योंकि इसी खेल को राजस्थान में सतोलिया के नाम से बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड विलेजर्स डू आफ्टर द सुंदरपुर टाइगर वन द मैच। सुंदरपुर टाइगर ने जब मैच जीत लिया तो विलेजर्स, गांव वालों ने क्या किया, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर है कि गांव वालों ने सबने बहुत ही तालियां बजाई, उन्होंने बहुत चीयर किया, हौसला बढ़ाया एंड सेलिब्रेट द मैच, मैच का बहुत आनंद लिया। दे अप्रिसिएटेड बोथ टीम, और उन्होंने दोनों टीमों की तारीफ की, दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां बजाई, एंड एंजॉयड द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, और टीम वर्क की इस स्पिरिट को उन्होंने एंजॉय किया, एंजॉय ब्रॉड बाय द गेम, और उन्होंने
जो खुशी खेल के द्वारा मिल रही थी उस खुशी को भी आनंद लिया। तो ये सब उन्होंने किया। ओके, नाउ अब हम चलते हैं इसी का पार्ट बी पर, जो कि था थिंक एंड डिस्कस। तो थिंक एंड डिस्कस का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मिनट में थोड़ा इसको नीचे ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है सुंदरपुर विलेजर्स क्लैप फॉर बोथ द टीम्स। जो सुंदरपुर के गांव वाले थे उन्होंने दोनों टीमों के लिए ताली बजाई। एंड द रेफरी लिफ्टेड द हैंड्स ऑफ बोथ द कैप्टन्स। और जो रेफरी है उसने दोनों कैप्टन्स के हाथ उठाए। वाई डिड दे डू सो, डू यू एग्री विद देम? तो कह रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया और क्या आप इस बात से सहमत हो कि जो विजेता टीम का हाथ उठाना चाहिए था, लेकिन जो रेफरी है उसने दोनों टीम के कैप्टन का हाथ उठा दिया। तो यहाँ जो आंसर है, दे डिड सो, उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वो अप्रिशिएट करना चाहते थे दोनों टीम्स के एफर्ट्स को, इसलिए उन्होंने दोनों टीम्स के प्लेयरों का कैप्टन्स का हाथ ऊपर की ओर लिफ्ट किया। एंड promote the spirit द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, यानी एक खेल की खेल भावना जो होती है उसको बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों की खेल भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। और वो बोल रहा है कि डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हो? तो यस, आई एग्री विद देम बिकॉज, क्योंकि स्पोर्ट्स आर नॉट जस्ट अबाउट विनिंग। खेल जो है वो सिर्फ जीतना ही नहीं होता है, खेल हमें सिखाता है कि हमें पार्टिसिपेशन करना है, टीम वर्क करना है और गेम को एंजॉय करना है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि जीत के लिए हम लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, चीटिंग करने लगते हैं, दूसरे खिलाड़ी को हिट करने की कोशिश करते हैं, रूल्स ब्रेक करते हैं, है ना। तो कि जो जो टीम स्पिरिट है, गेम की जो स्पिरिट है, स्पोर्ट्समैनशिप की जो स्पिरिट है, वो कहीं ना कहीं उससे क्या हो रही है, वो खराब हो रही है। तो सिर्फ जीतने पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें पार्टिसिपेशन पर, टीम वर्क पर और गेम को एंजॉय करना है ना। ये नहीं कि जीतने के लिए हम किसी भी हद तक गिर जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने अपोनेंट का हमेशा रिस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज टीम वर्क हेल्प इन विनिंग गेम? तो ये कह रहा है कि टीम वर्क कैसे मदद करता है किसी भी खेल को जीतने के लिए। तो टीम वर्क हेल्प इन विनिंग गेम्स बाय अलाउइंग प्लेयर्स टू सपोर्ट ईच अदर। तो टीम वर्क से क्या होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एंड यूज और एक दूसरे की जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होती है उसका इस्तेमाल होता है टीम वर्क में। और वो सारी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ मिलकर एक साथ काम करती हैं, जो कि एक गोल को अचीव करने के लिए। यानी सभी खिलाड़ी जो होते हैं उन सबका एक ही गोल होता है और सभी उस गोल को अचीव करने का काम करते हैं। गोल क्या होता है? टीम को जिताना, है ना। उसको जिताने के लिए कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ तो उनके पास होती है, लेकिन कभी कभी वो क्या करते हैं, टीम को आगे रखते हैं और अपने आप को, अपने रिकॉर्ड को पीछे रखते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू दीपा के हिसाब से लगोरी वॉज मोर एक्साइटिंग देन वीडियो गेम्स। जो लगोरी है वो वीडियो गेम से भी ज्यादा क्या है, वीडियो गेम से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम है। डू यू थिंक शी इज राइट, क्या आपको लगता है कि वो सही है? एंड वाई और वाई नॉट? तो यदि आप घर से बाहर निकल के खेलोगे तो आप पाओगे कि आउटडोर गेम में जो मजा है वो आनंद किसी और गेम में इतना नहीं है। क्योंकि आउटडोर गेम में हम क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट होती है, हम पूरा एंजॉय करके खेलते हैं। लेकिन घर में बैठे बैठे वीडियो गेम आप कितना देर खेल लोगे? कुछ समय बाद आपकी आंख में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, है ना। लेकिन बाहर और अकेले आप खेलते हो, लेकिन जब बाहर जाते हो तो आपके फ्रेंड्स मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, आप हंसी मजाक करते हो, बहुत सारी बातें करते हो और साथ मिलकर खेलने का जो आनंद है उसका एक अलग ही मजा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यस शी इज राइट, दीपा सही कह रही है, क्योंकि आउटडोर गेम्स लाइक लगोरी इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटी, है ना। इसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है, फन होता है, टीम स्पिरिट होती है, विच मेक देम मोर एक्साइटिंग, जिससे ये गेम और भी ज्यादा मतलब एक्साइटिंग बन जाती है, मजेदार बन जाती है। एंड हेल्दी कंपेयर टू अ वीडियो गेम, और काफी ज्यादा हेल्दी भी होती है कंपेयर टू वीडियो गेम। वीडियो गेम में तो हमारी हेल्थ को इतना नुकसान ही हो रहा है, फायदा तो इतना नहीं होता है।
ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर जो थे आपके आपके लगोरी चैंपियन चैप्टर के। अब हम जाते हैं आपकी बुक पर दोबारा से। तो उस बुक में हम करते हैं आगे का जो एक्सरसाइज है उसमें क्या क्या करना है। यस, तो ये आ गया ट्रू और फॉल्स, स्क्रीन पर शायद आपको दिख रहा होगा ट्रू और फॉल्स। तो जो सतोलिया इज प्लेड इन सुंदरपुर विलेज, तो क्या सतोलिया सुंदरपुर में खेला जाता था? नहीं, सुंदरपुर में तो लगोरी बोलते थे। सतोलिया नाम तो था इस गेम का कहां पर? राजस्थान में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है, गलत के लिए हम फॉल्स लिखेंगे। रवि प्लेस फॉर ग्रीन वॉरियर्स टीम, फॉल्स। नहीं, रवि तो खेला था सुंदरपुर टाइगर से, ग्रीन वॉरियर से थोड़ी खेला था। तो सेकंड आंसर भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया, सेकंड स्टेटमेंट। प्रकाश सेट द सेवन स्टोन ऑन टॉप, यस, सातवां पत्थर तो प्रकाश ने ही रखा था फाइनल विसल बजने से पहले। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, इमरान हेल्प निधि टू डॉज द बॉल, इमरान ने निधि की हेल्प करी बॉल को डॉज करने में, फॉल्स, इमरान ने हेल्प नहीं की थी। नेक्स्ट है द सुंदरपुर टाइगर वन द मैच, हाँ, लास्ट में कौन जीता था? सुंदरपुर टाइगर ही मैच जीता था। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे है हमारा क्या? फिल इन द ब्लैंक्स, देख सकते हैं आप, फिल इन द ब्लैंक्स में है, इधर आ जाइए। ये है रवि, क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला पढ़ रहे हैं हम। रवि केम डैश विद डैश ड्रिपिंग डाउन हिज फेस, तो रवि केम रनिंग, रवि भागता हुआ आया, विद स्वेट यानी पसीना आ रहा था, ड्रिपिंग डाउन फ्रॉम हिज फेस, और उसके फेस के से पसीना जो है बह रहा था, नीचे की ओर बह रहा था और भागा भागा वो आ रहा था। तो दिस वाज द फर्स्ट आंसर, रनिंग विद स्वेट। कैप्टन कौन था सुंदरपुर टाइगर का? दीपा इज द कैप्टन। क्वेश्चन नंबर 3, द लगोरी मैच रिमाइंडेड एवरीवन ऑफ द सिंपल जॉयज ऑफ टीम वर्क एंड फ्रेंडशिप। लगोरी मैच हमें क्या सिखाता है? टीम वर्क सिखाता है और फ्रेंडशिप सिखाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं ई पार्ट। ई में क्या है कि जो स्टोरी है ना, स्टोरी को हमें पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, उसके ऑर्डर में लगाना है। तो इसके लिए आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी स्टेटमेंट पहले आएगी, कौन सी स्टेटमेंट दूसरी आएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो जो छठा जो स्टेटमेंट है, द रेफरी ब्लू द विसल एंड निधि टुक द फर्स्ट शॉट, यानी यहाँ पर क्या है कि जो मैच जो एकदम शुरू हुआ वो वाला पैराग्राफ लिया गया है इन्होंने। तो पैराग्राफ की शुरुआत हो जाएगी किससे? छठा, ये 6 लाइन है, ये क्या है? फर्स्ट लाइन, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है ना, यानी ब्रैकेट में जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर के हिसाब से आंसर होगा। सेकेंड लाइन देखिए कौन सी है, ये थर्ड वाली जो है, ये क्या है? सेकेंड, है ना, ये सेकेंड लाइन हो जाएगी। निधि थ्रू द बॉल विद प्रिसीजन एंड द स्टोन स्कैटर्ड, निधि ने बड़े ही चतुराई से, बड़े ही क्लैरिटी के साथ बॉल को फेंका। ओके, एंड द स्टोन, और जो स्टोन क्या हुआ? वो स्कैटर्ड हो गया, यानी बिखर गए स्टोन। ओके, नेक्स्ट है 3, द सुंदरपुर टाइगर बिगेन टू रीबिल्ड, हाँ, सेवंथ वाला जो होगा वो थर्ड है। जो सुंदरपुर टाइगर था उसने क्या किया? बिगेन टू रीबिल्ड द स्टैक, जैसी बॉल गिरा तो उन्होंने स्टैक को दोबारा रखना शुरू कर दिया। फोर्थ स्टेटमेंट होगा ये वाला, कुछ ये वाला फोर्थ स्टेटमेंट, द ग्रीन वॉरियर टुक द बॉल एंड एम टू हिट द टाइगर, ग्रीन वॉरियर ने बॉल ली और उनका एम था कि वो किसको हिट करें? टाइगर्स को, सुंदरपुर टाइगर को हिट करें। फिफ्थ स्टेटमेंट रहेगा आपका, चीयर इरप्टेड फ्रॉम टाइगर साइड, और टाइगर्स टीम की तरफ से बहुत ही ज्यादा चीयर्स की आवाज, यानी उनको सब लोग जोर जोर से उनको हौसला बढ़ा रहे थे। चीयर करना मतलब हौसला बढ़ाना। सिक्स स्टेटमेंट है, ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम द बोथ द टीम शुक हैंड्स, यस, दोनों टीम ने हाथ मिलाए।
7 द सुंदरपुर विलेजर लिफ्टेड द हैंड्स ऑफ बोथ द कैप्टन, बिल्कुल दोनों कैप्टन के उन्होंने हाथ खड़े किए एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड, और सब ने इसका आनंद लिया। तो ये नंबर आप देख रहे हो इन कॉमर्स में, इस ब्रैकेट में जो नंबर्स लिखे इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बदल जाएगा। ओके, अब यहां पर है हमें क्या करना है कि सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट हैव द सेम मीनिंग, यानी मीनिंग जिसका सेम नहीं है उस वाले वर्ड को हमें सर्कल करना है। जैसे पहला है लार्ज, डार्क है ना, टुगेदर द स्टूडेंट बिल्ट अ लार्ज सैंड कासल ड्यूरिंग रिसेस। तो लार्ज होता है बड़ा, तो देखते हैं बिग मतलब भी बड़ा, ह्यूज मतलब भी बड़ा, यानी ये दोनों तो आंसर नहीं है। आंसर वो होगा जो बिल्कुल ही इसका क्या हो जाएगा, इससे मेल नहीं खाएगा, सेम नहीं होगा। टाइनी तो छोटा होता है यानी अपोजिट हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, टाइनी इज आवर आंसर। द होल स्कूल प्रेज्ड, पूरे स्कूल ने तारीफ की, प्रशंसा की, है ना। प्रेज द विक्ट्री, तो चीयर्ड द विक्ट्री भी हो सकता है, सेलिब्रेटेड द विक्ट्री भी हो सकता है, लेकिन इग्नोर्ड नहीं हो सकता, है ना। इग्नोर्ड, क्योंकि विक्ट्री को कोई इग्नोर कैसे करेगा, विक्ट्री को तो सेलिब्रेट करेंगे, चेयर करेंगे, प्रेज करेंगे, इग्नोर थोड़ी करेंगे, तो इग्नोर इज द आंसर। थर्ड है दीक्षा, दीक्षा कलर्ड द मार्जिन ऑफ द पेज, दीक्षा ने पेज के मार्जिन को कलर किया, तो पेज की बाउंड्री को तो कलर नहीं करेंगे, बॉर्डर को नहीं करेंगे, मार्जिन यानी यहां पे क्या आ जाएगा, सेंटर। सेंटर जो है वो क्या है, वो अलग है, मार्जिन और बाउंड्री और बॉर्डर सब क्या है, पेज का। जैसे अगर ये पेज है तो इसका जो मार्जिन क्या हो जाएगा, इसकी बाउंड्री ही इसका मार्जिन हो जाएगा ना, ये जो बाउंड्री है यही इसका मार्जिन है, यही इसका बॉर्डर भी है। सेंटर तो क्या होगा, पेज का बीच वाला हिस्सा सेंटर होता है, तो सेंटर क्या है, वो सेम नहीं है। मार्जिन का सेम क्या क्या गया, बाउंड्री और बॉर्डर, ठीक है। आंसर क्या है, सेंटर। टुडे देयर वाज एन एक्साइटिंग फुटबॉल कंटेस्ट, बहुत ही मजेदार फुटबॉल कंटेस्ट हुआ, कंटेस्ट यानी मैच हुआ या एक्टिविटी हुई, प्लेग्राउंड थोड़ी हुआ, प्लेग्राउंड में तो खेला गया होगा, कंटेस्ट यानी मैच होना या एक्टिविटी होना, तो प्लेग्राउंड मिलता जुलता नहीं है बिल्कुल भी, तो इसको ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो ब्लैक जो डार्क वर्ड है उसके उससे मेल नहीं खा रहा है, तो वो वाला हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे जॉल्ट, द लाउड नॉइज कॉज अ जॉल्ट टू एवरीवन, भाई जब इतना शोरगुल हो रहा था तो सबके सब क्या हो रहे थे, शॉक हो रहे थे, डिस्टरबेंस हो रही थी, है ना, क्योंकि शोर होगा तो डिस्टरबेंस होगी, ज्यादा चिल्लाएंगे लोग। अब काम तो क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया ना, काम इससे मैच नहीं कर रहा है, तो दिस वन इज काम आंसर हो जाएगा। 6 द पेरेंट्स वर्क टुगेदर टू रिपेयर द प्लेग्राउंड फॉर द चिल्ड्रन, रिपेयर करना यानी किसी चीज को ठीक कर देना, बना देना, तो रीबिल्ड भी रिपेयर है, मैंड भी मतलब रिपेयर है, कॉबलर मैंड द शूज होता है ना, तो रूइन यानी बर्बाद कर देना है, यानी ये क्या है, इसका इससे मेल नहीं खाता, तो ये क्या हो गया, इसका अपोजिट कह लीजिए। या तो मोस्ट लाइक्ड, सबसे ज्यादा पसंद हम किसको करते हैं, जो हमारा फेवरेट होगा, जो हमारा बिलवेड होगा। डिसलाइक थोड़ी ना आंसर होगा, इसलिए डिसलाइक को हमने सर्कल कर दिया, यानी इस वर्ड से जो मैच करेगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, जो मैच नहीं कर रहा है बिल्कुल ही अलग है वो हमारा, यानी ऑड वन आउट। राइवल यानी अपोनेंट, कॉम्पिटिटर, फ्रेंड थोड़ी ना हमारा राइवल होता है, फ्रेंड तो हमारा फ्रेंड होता है ना। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं बी पार्ट। इसमें क्या है कि जो वर्ड है वो आगे पीछे हो रखा है, तो हमें इसको रीअरेंज करना है और मीनिंगफुल बना देना है। तो अ प्लेस ऑफ रीजन बियॉन्ड अ बाउंड्री, तो बाउंड्री के बाहर, तो उसको क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, है ना। अगला है टू रेज योर हैंड, जब हम अपना हाथ हिलाते हैं किसी को हाय कहने के लिए तो उसे वेव करना कहते हैं, है ना। हाय हेलो करते हैं ना किसी के साथ, तो हाथ हिलाकर बोलते हैं ना हेलो हाय, हाथ दूर से हिला देते हैं कभी कभी, उसको बोलते हैं वेव करना। अपना हाथ उठाकर उसको मूव करना साइड टू साइड, है ना। ये क्या है, किसी को मिलने, किसी को ग्रीट करना, किसी को गुड मॉर्निंग कहना या किसी को हेलो कहने का तरीका है। हिंट,
A sports competition or event in which two people or two teams compete each other, तो वो क्या हो जाएगा, मैच। दो टीमें आपस में खेलती है तो क्या है, मैच हो गया। अ चाइल्ड ऑफ अ पर्सन, आंट और अंकल, तो वो क्या हो जाएगा, वो चाइल्ड उनका क्या होगा, कजिन हो जाएगा। तो लिख लीजिए आंसर्स। ठीक, अब हम चलते हैं, चलिए इसमें क्या कह रहा है कि लिसनिंग वाला है ये, लेट अस लिसन। यहाँ बोल रहा है कि योर टीचर विल रीड आउट शॉर्ट सेंटेंस फॉर यू। ओके, टीचर शॉर्ट सेंटेंस पढ़ेगा, ईच सेंटेंस हैज वन वर्ड इन इट एंड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यानी इस वाक्य में कोई एक वर्ड होगा जो बिल्कुल अलग होगा, हमें बस उसको क्या कर लेना है, सर्कल कर दो या अंडरलाइन कर दो। मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है। तो आई एम लर्निंग द रूल्स ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स, मैं अलग अलग खेलों के नियम पढ़ रहा हूं, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, रीडिंग, रनिंग एंड स्विमिंग। तो रीडिंग तो कोई स्पोर्ट्स नहीं है, इसलिए रीडिंग क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। बाकी बास्केटबॉल स्पोर्ट्स है, फुटबॉल स्पोर्ट्स है, रनिंग स्पोर्ट्स है, स्विमिंग स्पोर्ट्स है। ऑलराइट, नेक्स्ट है आफ्टर स्कूल इन द प्ले ग्राउंड वी प्ले गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, सतोलिया, स्विमिंग। स्विमिंग तो हम स्कूल के प्ले ग्राउंड में नहीं सीखते, है ना। बाकी जितने गेम दिए हुए हैं सारे गेम हम लोग स्कूल में खेल लेते हैं, स्किपिंग, हॉकी भी खेलते हैं, कुछ यहाँ पे हॉकी ग्राउंड होता है, लेकिन स्विमिंग स्कूल में अमूमन नहीं देखने को मिलती। नेक्स्ट है, माय ब्रदर लाइक्स टू प्ले कबड्डी, मेरे ब्रदर को कबड्डी खेलना पसंद है। बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, निटिंग एंड लगोरी। तो निटिंग जो है वो क्या है, खेल थोड़ी ना है, निटिंग तो बुनाई को बोलते हैं। बाकी सारे खेल हैं, इसलिए निटिंग इज द आंसर। इन द स्पोर्ट्स क्लास, स्पोर्ट्स की क्लास में वी गेट ट्रेनिंग फॉर क्लाइंबिंग, हमें पर्वत पर चढ़ने की ट्रेनिंग मिल रही थी। स्प्रिंटिंग की ट्रेनिंग मिल रही थी, जंपिंग की ट्रेनिंग मिल रही थी, स्ट्रेचिंग की ट्रेनिंग मिल रही थी एंड राइटिंग। तो राइटिंग तो बिल्कुल ही अलग है, राइटिंग की ट्रेनिंग थोड़ी ना मिलती है स्पोर्ट्स क्लास में। स्पोर्ट्स क्लास में तो आपको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग मिलती है, स्किल्स में सिखाई जाती है, कैच करना, रनिंग करना, जंप करना, है ना। वी यूज अ बॉल वाइल प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते समय एक बॉल का इस्तेमाल करते हैं। हॉकी स्किपिंग, टेनिस बॉल, टेनिस एंड वॉलीबॉल। तो यहाँ पे स्किपिंग क्या है, ये तो रस्सा कूदना होता है, तो उसमें बॉल थोड़ी ना यूज होती है, बाकी सब में बॉल यूज होती है। ये वाला एक्टिविटी आपको खुद करना है, इस हर क्वेश्चन पर ये स्पीक बोलकर आपको अपने फ्रेंड से सवाल पूछना है और आंसर लिख देना है कि वो कौन फ्रेंड है। जैसे आपके किस फ्रेंड को आउटडोर गेम्स पसंद है, हु एंजॉयज आउटडोर गेम। तो हर लाइन से पहले आप हु लगा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा दोस्त है। जैसे हु लाइक्स आर्ट, है ना, जैसे हु एंजॉय आउटडोर गेम, किसे बाहर खेलना पसंद है, हु एंजॉय, किसी को साइकिल चलाना पसंद है, किसे आर्ट्स पसंद है। तो अपने दोस्तों से इंटरव्यू करना है, पूछना है, और उसमें से जिसको जो जो पसंद है तो उसका नाम लिख देना है। जैसे किसी को गार्डनिंग पसंद है तो अपने दोस्त का, उस दोस्त का नाम लिखो। किसी को अनार खाना पसंद है उसका नाम लिख दो। किसी को सब्जी खाना पसंद है उसका नाम लिख दो। किसी का बर्थडे दिसंबर में आता है ना। या आपका जो दोस्त है क्या वो दिसंबर में पैदा हुआ है, अगर हाँ पैदा हुआ है तो यस, नहीं तो नहीं। फेवरेट कलर ग्रे है, फेवरेट कैंडी चॉकलेट है, किसकी है तो उसका लिख देना है, किसकी फेवरेट कैंडी चॉकलेट है ना, तो उसका नाम लिख देना है। ही हैज विजिटेड अ स्पोर्ट्स स्टेडियम, कौन सा ऐसा आपका दोस्त है जो स्पोर्ट के स्टेडियम में विजिट कर चुका है ना। नेक्स्ट, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, ये आप इजीली कर लेंगे, इसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, हम चलते हैं लेटेस्ट राइट पर। तो इसमें आप देख रहे हो कि पजल बना हुआ है और इसको आपको सर्च कर रहे हैं वर्ड को। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी आपके लिए पहले से कर रखा है। ये देखिए स्वेट है, ये मिल गया आपको, ये स्वेट। इधर रनर हो गया ग्रीन में, ये रनर दिख ही रहा होगा, ये वाला लाइन इसको करोगे तो आपको रनर वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, मेरा थोड़ा बाहर जा रहा है, आप आराम से इसको कर लो। रेफरी ये रहा, टीम ये रहा, ये वाला, ये है टीम, है ना, ये है
इंक्लूड के, और एक है सिप, SIP, सिप। एक है पियर, ये वाला रेड कलर ये बना हुआ ना पियर। ये सारे वर्ड मिल गए। सबसे नीचे इंक्लूड है। अब इसमें बोला गया है कि इन जो जो शब्द आपको मिले हैं ना, इन शब्द से वाक्य बनाना है। तो मैंने आपके लिए वाक्य बना रखा है। एक मिनट मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ जिसमें वाक्य मैंने लिखा हुआ है। वेट, ये रहे आपका लिया वाक्य। जो वाक्य है वो ये है। आई होप आपको विजिबल होंगे। हाँ, चलिए तो देखते हैं क्या है इन वाक्यों में, क्या लिखा है। स्वेट, स्वेट यानी पसीना। तो ही वर्क सो हार्ड इन द सन, वो सूरज की धूप में बहुत मेहनत करता है ना। और ही वर्क सो हार्ड इन द सन, और जब हम सूरज की धूप में हार्ड वर्क करेंगे तो पसीना तो बहेगा ही। तो द स्वेट वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फॉरहेड, तो जो, ठीक है ना, जो पसीना था उसके माथे से छू रहा था। वॉरियर, द प्लेयर्स प्लेड द गेम एज वॉरियर, खिलाड़ियों ने खेल को एक योद्धा की तरह खेला। टीम वर्क विंस द गेम, टीम वर्क जो है वो खेल जिताता है। वेव्ड, पीपल वेव टू द प्लेयर, लोग प्लेयर्स को हाथ हिला के वेव कर रहे थे, यानी हेलो बोल रहे थे। स्टैक, स्टैक होता है दे बिगन टू रीबिल्ड द स्टैक ऑफ स्टोन्स, पत्थरों के स्टैक को रीबिल्ड कर रहे थे, है ना। डॉज, डॉज होता है कि चकमा दे देना, एकदम सडन मूवमेंट करके चकमा दे देना। यूजली सब तरह के स्पोर्ट्स में ही होता है, बास्केटबॉल में भी होता है, फुटबॉल में भी डॉजिंग करते हैं हम लोग, है ना। यानी चकमा देके, बॉडी मूवमेंट करके या बॉल का मूवमेंट करके अपने दूसरे खिलाड़ी को चकमा देके निकल जाना। रेफरी, द रेफरी ब्लू द विसल टू स्टार्ट द फुटबॉल मैच, यस, ये हमारा सेंटेंस बन गया रेफरी के, रेफरी ने सीटी बजाई। ओके, चलिए अब दोबारा से आपकी बुक की तरफ चलते हैं। व्हाट्स योर बुक सेज, ये हमने कर लिया, इसके सेंटेंस बना लिए, है ना। अब हम चलते हैं बुक की ओर। आगे है यहाँ पर रीअरेंज द सेंटेंस, हमें रीअरेंज करना है। कह रहा है कि एक सेंटेंस जो है ना वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। आप देख रहे हो कोई भी वाक्य, हर वाक्य में कुछ शब्द लिखे होते हैं, शब्दों के मिलने से कई शब्द मिलके जो है वाक्य बना देते थे, मीनिंगफुल। इट बिगिंस विद कैपिटल, जो वाक्य जो भी शुरू होता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और एंड किस पे होता है, फुल स्टॉप पर एंड होता है। चलिए अब नीचे लिखा है रीअरेंज करना है हमें। तो पहला तो है रीअरेंज हो रखा है, बाउंड्री फील्ड इज द मार्केट। करेक्ट आंसर होगा द फील्ड इज मार्क्ड विद द बाउंड्री, जो मैदान था वो किससे बंधा हुआ था, किससे उसको मार्किंग की हुई थी, बाउंड्री से मार्किंग की हुई थी। लुक्ड प्रकाश एट सरप्राइज एवरीबडी विथ, नो, गलत है। एवरीबडी लुक्ड एट प्रकाश, हर किसी ने प्रकाश की तरफ देखा विद सरप्राइज। ओके, नेक्स्ट है थर्ड नंबर, पिकॉक सो, तो आई सॉ अ पिकॉक डांसिंग इन द रेन, मैंने एक मोर को देखा जो कि बारिश में नहा रहा, ना डांस कर रहा था। व्हाइट, देयर, ग्रे, तो ये है देयर आर व्हाइट एंड ग्रे क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में सफेद और ग्रे कलर के क्या हैं, क्लाउड्स हैं। फ्रेश, नीड एवरीडे वाटर प्लांट्स, तो प्लांट नीड फ्रेश वाटर एवरी डे, प्लांट को हर दिन क्या चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए। अब आगे सेंटेंस में देखेंगे आप कि कुछ सेंटेंस तो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं अगर पूछूं व्हाट इज योर नेम, है तो सेंटेंस, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा तभी पता चलेगा मैं सवाल पूछ रहा हूँ। वेयर इज संजना सिटिंग, संजना कहाँ बैठी है। ये तरह के सेंटेंस हो ना जिसमें हम WH फैमिली वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरह के क्वेश्चन पूछे तो वो सारे के सारे के एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। ओके, अब देखते हैं क्या ये हमारा सेंटेंस सही है या गलत। माई नेम इज सोनम, तो लास्ट में क्या आएगा, सॉरी सही गलत नहीं, मतलब जो आएगा उसको टिक करना है, तो क्वेश्चन मार्क तो नहीं आएगा, क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा ना। तो यानी ये सेंटेंस जो है ये क्या है, ये कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये क्या है,
ये सेंटेंस है कि क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन थोड़ी ना है, फुल स्टॉप लगा हुआ है तो यानी ये क्या है? सेंटेंस है, इस पर टिक लगा दो। व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन है, सवाल पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो क्वेश्चन पे टिक लगाओ। वेयर डू यू स्टे, क्वेश्चन पे टिक, यानी जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क है समझ लीजिए वो क्वेश्चन है। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, ये तो सेंटेंस है। माई शर्ट इज ब्लू इन कलर, ये भी क्या है? सेंटेंस है। यानी पहला सेंटेंस है, दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, और चौथा और पांचवा सेंटेंस है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, ये सारा एक्टिविटीज हैं, ये आपको खुद करना है। एक ग्रुप बनाइए, लगोरी मैच करिए, है ना, अपने टीम के लिए बैचेस बनाइए। ओके, तो नीचे दे रखा है कौन कौन सी मटेरियल की आपको जरूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट, ये दोनों एक्टिविटी फन वाली हैं, तो आप इजीली अपने आप कर सकते हैं। तो इसके साथ ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है ना। बाकी एक्टिविटीज आप लोग क्लास में करते ही होंगे। चलिए, तो इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर।